कभी आपने सोचा है कि लोग आपके फैसलों पर इतना असर कैसे डालते हैं? कभी सिर्फ एक मुस्कान, कभी सिर्फ एक शब्द और कभी सिर्फ चुप रहकर भी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कुछ करने का इरादा नहीं रखते थे, लेकिन फिर भी किसी की बातों से मान गए और बाद में सोचा कि आखिर मैंने हाँ क्यों कर दी? क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि कोई शख्स आपकी सोच, आपके मूड और यहां तक कि आपके विश्वास को भी धीरे धीरे बदल देता है और आपको पता भी नहीं चलता? क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि कुछ लोग सामने से बिल्कुल मासूम लगते हैं, लेकिन असल में वो आपकी सोच को अपनी पकड़ में ले चुके होते हैं? और क्या आप जानना चाहते हैं कि असल में पर्सुएशन और मैनिपुलेशन यानी मनाने और बहकाने की ताकत कैसे काम करती है? अगर आपके मन में कभी भी ऐसे सवाल उठे हैं तो समझ लीजिए कि आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं डार्क साइकोलॉजी, द पावर ऑफ पर्सुएशन एंड मैनिपुलेशन, किताब की पूरी कहानी और समरी के बारे में, जो लिखी है सेबेस्टियन गॉफ ने। यहां पर हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि किस तरह इंसान की साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके लोग दूसरों पर कंट्रोल करते हैं, किस तरह मैनिपुलेशन की इनविजिबल स्ट्रिंग्स हमारे दिमाग को हिलाती है और कैसे पर्सुएशन यानी मनवाने की ताकत हमारी सोच को बदल देती है। वैसे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये ऑडियो बुक समरी आपको पीडिया स्क्रिप्ट चैनल पर सुनने को मिल रही है। हमारा मकसद यही है कि हम आपको वो नॉलेज दें जो आपकी सोच को क्लियर करे और आपको दूसरों के हिडन ट्रिक्स से बचना सिखाए। और हाँ, अगर इस समरी से आपको कुछ नया सीखने को मिले या हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए ऐसे ही पावरफुल समरीज लाते रहें। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस दिमाग को हिला देने वाली जर्नी को। डार्क साइकोलॉजी का मतलब ही है इंसानी दिमाग की वो टेक्निक्स जिनका इस्तेमाल करके कोई आपकी सोच और बिहेवियर पर असर डाल सके बिना कि आपको खुद पता चले। ये वैसे ही है जैसे किसी ने आपके दिमाग का रिमोट कंट्रोल पकड़ लिया हो और आप वही करने लगो जो सामने वाला चाहता है। सबसे पहले बात करते हैं पर्सुएशन यानी मनाने की ताकत की। पर्सुएशन कोई नई चीज नहीं है। हम सब रोजमर्रा की जिंदगी में पर्सुएशन का शिकार भी होते हैं और इस्तेमाल भी करते हैं। मान लीजिए कोई सेल्समैन है जो आपको ऐसा प्रोडक्ट खरीदवा देता है जिसकी आपको असल में जरूरत भी नहीं थी, लेकिन उसकी बातों में आकर आपने पैसे खर्च कर दिए। यही पर्सुएशन है। लेकिन जब यह पर्सुएशन आपकी लिमिट क्रॉस करता है और आपको मैनिपुलेट करने लगता है, वहीं से शुरू होती है डार्क साइकोलॉजी। अब मैनिपुलेशन को समझते हैं। मैनिपुलेशन सीधी भाषा में कहें तो एक छुपा हुआ गेम है जो सामने वाला आपकी माइंड वीकनेस को पकड़कर खेलता है। एक मैनिपुलेटर जानता है कि इंसान किस तरह रिएक्ट करेगा, उसे किस बात से गिल्ट फील कराया जा सकता है और किस तरह उसकी सोच को मोड़ा जा सकता है। मान लीजिए आपका दोस्त आपसे मदद मांगता है और आप मना कर देते हैं, तो वो आपको गिल्ट फील कराता है, तुम मेरे दोस्त होकर भी मेरी मदद नहीं कर सकते। अब आप गिल्ट में आकर हाँ कर देते हो। यही मैनिपुलेशन है। लेकिन किताब में बताया गया है कि मैनिपुलेशन सिर्फ गिल्ट तक सीमित नहीं है। इसमें कई तरीके हैं, जैसे चार्म का इस्तेमाल करना यानी मीठी बातें करके आपको अपने जाल में फंसाना, या फिर डर का इस्तेमाल करना यानी अगर आप उसकी बात नहीं मानोगे तो आपके साथ कुछ गलत हो सकता है। डार्क साइकोलॉजी हमें यह भी सिखाती है कि इंसान का दिमाग अक्सर शॉर्टकट्स लेता है, जिसे हम कहते हैं कॉग्निटिव बायसेस। ये बायसेस हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि अगर बहुत सारे लोग कुछ कर रहे हैं तो शायद वो सही ही होगा। इसी को कहते हैं सोशल प्रूफ। जैसे अगर आप देखते हैं कि किसी दुकान पर बहुत भीड़ है तो ऑटोमेटिकली आपको लगता है कि वहां क्वालिटी अच्छी होगी। अब एक मैनिपुलेटर इसी चीज का फायदा उठाता है। नंबर 1 बायस होता है ऑथोरिटी बायस। अगर कोई आदमी खुद को एक्सपर्ट बताता है या यूनिफॉर्म पहन लेता है तो लोग ऑटोमेटिकली उसकी बात मानने लगते हैं। यही कारण है कि डॉक्टर जो कहता है हम उसे बिना सोचे मान जाते हैं। मैनिपुलेटर इस बायस का फायदा उठाकर आपके दिमाग को कंट्रोल कर सकता है। नंबर 2 है स्कैरसिटी इफेक्ट, यानी जब आपको लगे कि कोई चीज लिमिटेड है या जल्दी खत्म हो जाएगी तो आप उसे पाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। लिमिटेड ऑफर, ओनली 2 सीट्स लेफ्ट जैसी लाइंस इसी साइकोलॉजी पर काम करती हैं। नंबर 3 है रेसिप्रोकेशन प्रिंसिपल, यानी
अगर कोई आपके लिए कुछ करता है तो आप नेचुरली उसके लिए कुछ करने को मजबूर हो जाते हैं। ये ह्यूमन नेचर है और मैनिपुलेटर इसे बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता है। अब ये सब टेक्निक्स आपको सुनने में सिंपल लग सकती हैं, लेकिन असल में ये इतनी पावरफुल होती हैं कि आपके डिसीजंस और बिहेवियर को पूरी तरह बदल सकती हैं। किताब में बताया गया है कि डार्क साइकोलॉजी सिर्फ स्ट्रेंजर्स पर ही काम नहीं करती, बल्कि ये सबसे ज़्यादा असर करती है उन लोगों पर जिनसे आप इमोशनल जुड़ाव रखते हैं। यानी आपके दोस्त, आपका पार्टनर या फैमिली मेंबर भी अननोइंगली मैनिपुलेशन कर सकता है, कभी प्यार दिखाकर, कभी सिंपैथी दिखाकर और कभी गुस्से से दबाव डालकर। अब सवाल ये उठता है कि क्या हर पर्सुएशन मैनिपुलेशन है? जवाब है नहीं। पर्सुएशन पॉजिटिव भी हो सकती है, जैसे कोई टीचर आपको मोटिवेट करता है कि आप हार्ड वर्क करो, या कोई दोस्त आपको बुरी आदत छोड़ने के लिए मनाता है। ये हेल्थी पर्सुएशन है। लेकिन जब पर्सुएशन आपको फोर्सफुली या ट्रिक से कुछ करवाने लगे तो समझ लीजिए ये मैनिपुलेशन है। इस किताब का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा ये है कि इसमें हमें सिर्फ ये नहीं बताया गया कि लोग हमें कैसे मैनिपुलेट करते हैं, बल्कि ये भी बताया गया है कि हम खुद को इनसे बचा कैसे सकते हैं। और यकीन मानिए, यही वो हिस्सा है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन उस पर आने से पहले चलिए और गहराई से समझते हैं कि मैनिपुलेशन किस तरह स्टेजेस में काम करता है। एक मैनिपुलेटर सबसे पहले आपके दिमाग का ऑब्जर्वेशन करता है। वो जानने की कोशिश करता है कि आपकी वीकनेस क्या है, आपको किस बात से सबसे ज्यादा खुशी मिलती है और किस बात से आप टूट सकते हैं। इसके बाद वो धीरे धीरे आपकी वीकनेस को टारगेट करना शुरू करता है। मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन चाहिए, यानी आप चाहते हो कि लोग आपकी तारीफ करें। अब मैनिपुलेटर बार बार आपको तारीफ करके आपकी दोस्ती जीत लेगा, और जैसे ही आप उसके ट्रैप में आ जाओगे, वो आपसे अपनी मर्जी की चीजें करवाने लगेगा। अब धीरे धीरे वो आपके बाउंड्रीज तोड़ने लगता है, यानी आप जितना मना करने की कोशिश करते हो उतना ही गिल्ट या प्रेशर क्रिएट करके आपको हाँ करवाता है, और आखिरकार आप खुद को उसके कंट्रोल में पा लेते हो। ये पूरी प्रोसेस इतनी धीरे होती है कि आपको पता भी नहीं चलता। आप सोचते हो कि आप खुद डिसीजंस ले रहे हो, लेकिन असल में कोई और आपकी स्टीयरिंग पकड़ चुका होता है। आपको याद दिला दूं कि ये पूरी ऑडियो बुक समरी आपको मिल रही है पीडिया स्क्रिप्ट चैनल पर। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी ही और लाइफ चेंजिंग किताबों की समरीज आप तक पहुंचे। और अब हम ये समझेंगे कि कैसे पर्सुएशन और मैनिपुलेशन का इस्तेमाल बड़े लेवल पर होता है, जैसे पॉलिटिक्स, मार्केटिंग और रिलेशनशिप्स में। वहां टेक्निक्स और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और डेंजरस होती हैं। आप जरा सोचिए, अगर ये टेक्निक्स इतने छोटे छोटे पर्सनल रिश्तों में इतनी असरदार हो सकती हैं, तो बड़े लेवल पर जैसे पॉलिटिक्स, मीडिया या मार्केटिंग में इनका असर कितना खतरनाक हो सकता है। आपने इलेक्शन कैंपेन्स देखी होंगी, जहां बड़े बड़े लीडर्स लाखों लोगों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। ये सिर्फ प्रॉमिसेस या स्पीचेस का असर नहीं होता, बल्कि डार्क साइकोलॉजी का खेल होता है। मैनिपुलेटर्स जानते हैं कि इंसान हमेशा इमोशनल डिसीजंस लेता है और बाद में उन्हें जस्टिफाई करता है। तो वो क्या करते हैं? वो आपके इमोशंस को ट्रिगर करते हैं। उदाहरण के लिए, पॉलिटिक्स में अक्सर डर का इस्तेमाल होता है। लोगों को डराया जाता है कि अगर उन्होंने किसी पर्टिकुलर पार्टी को वोट नहीं दिया तो उनका फ्यूचर खराब हो जाएगा, उनकी जॉब चली जाएगी या उनका कल्चर खत्म हो जाएगा। ये डर इतना गहरा होता है कि लोग सोचने की बजाय रिएक्ट करते हैं। मार्केटिंग में भी यही टेक्निक्स काम करती हैं। आपने देखा होगा कि बड़े ब्रांड्स आपको बार बार ये एहसास कराते हैं कि उनकी प्रोडक्ट आपकी ज़िंदगी बदल देगी। टीवी एड्स, ऑनलाइन कैंपेन्स, हर जगह आपको यही दिखाया जाता है कि अगर आपने वो प्रोडक्ट नहीं खरीदी तो आप पीछे रह जाओगे। अब सोचिए, कोई परफ्यूम ऐड है, उसमें आपको दिखाया जाता है कि अगर आपने ये परफ्यूम लगाया तो हर कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अब असल में परफ्यूम ऐसा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपका दिमाग उस विजुअलाइजेशन में फंस जाता है। यही मैनिपुलेशन है। किताब में एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दिया गया है, फुट इन द डोर टेक्निक। इसका मतलब है कि कोई मैनिपुलेटर पहले आपसे छोटी सी डिमांड करेगा, और जब आप मान जाओगे तो धीरे धीरे बड़ी डिमांड्स रखेगा। जैसे कोई सेल्समैन पहले आपसे बोलेगा, सर बस 2 मिनट सुन लीजिए, और जब आप सुन लेते हो तो वो धीरे धीरे आपको प्रोडक्ट खरीदने तक ले जाएगा। इसका उल्टा भी होता है, जिसे कहते हैं डोर इन द फेस टेक्निक। इसमें पहले आपसे इतनी बड़ी डिमांड की जाती है कि आप साफ मना कर देते हो,
और फिर तुरंत उसके बाद छोटी डिमांड रखी जाती है। अब आपको वो छोटी डिमांड बहुत रीजनेबल लगती है और आप मान जाते हो। जैसे कोई बच्चा अपने पापा से बोले, पापा मुझे नई बाइक चाहिए। पापा मना कर देते हैं। फिर बच्चा कहता है, ठीक है बाइक नहीं तो कम से कम नया फोन दिला दो। अब पापा को फोन देना छोटा सा कॉम्प्रोमाइज लगता है। डार्क साइकोलॉजी में एक और पावरफुल चीज है गैस लाइटिंग। ये एक ऐसी मैनिपुलेशन टेक्निक है जिसमें आपको अपनी ही रियलिटी और मेमोरी पर डाउट होने लगता है। एक मैनिपुलेटर बार बार आपको ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि आप गलत हो, आपने जो देखा या महसूस किया वो असल में हुआ ही नहीं। धीरे धीरे आप अपनी खुद की सोच पर भरोसा करना छोड़ देते हो और पूरी तरह मैनिपुलेटर पर डिपेंड हो जाते हो। गैस लाइटिंग का इस्तेमाल अक्सर टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में होता है। मान लीजिए पार्टनर ने कुछ गलत किया और आपने उस पर सवाल उठाया, तो वो उल्टा आप पर ही ब्लेम डाल देगा। तुम्हें हमेशा गलत फहमी होती है, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तुम्हें याद ही गलत है। धीरे धीरे आप अपनी ही यादों पर शक करने लगते हो। यही गैसलाइटिंग का सबसे खतरनाक पहलू है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। यहां पर्सुएशन और मैनिपुलेशन सबसे ज्यादा असर करती है, क्योंकि यहां इमोशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं। कोई मैनिपुलेटर पार्टनर अपनी जरूरतें पूरी करवाने के लिए गिल्ट का इस्तेमाल करता है। जैसे, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मेरे लिए ये काम कर दो। यह लाइन सुनकर सामने वाला सोचता है कि अगर मैं ना कह दूंगा तो शायद मेरा प्यार प्रूव नहीं होगा, और इस तरह वो मैनिपुलेट हो जाता है। इसी तरह फैमिली में भी ये टेक्निक्स काम करती हैं। पेरेंट्स कभी कभी बच्चों पर इमोशनल प्रेशर डालते हैं। हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते। अब बच्चा गिल्ट फील करके वही करता है जो पेरेंट्स चाहते हैं। डार्क साइकोलॉजी हमें यह भी बताती है कि पर्सुएशन का इस्तेमाल सिर्फ मैनिपुलेशन के लिए नहीं होता, बल्कि लीडर्स, टीचर्स और मोटिवेशनल स्पीकर्स इसका इस्तेमाल पॉजिटिव तरीके से भी करते हैं। फर्क बस इंटेंशन में होता है। पॉजिटिव पर्सुएशन आपको इंप्रूव करने के लिए मोटिवेट करता है, जबकि नेगेटिव पर्सुएशन आपको कंट्रोल करने के लिए। यही रीजन है कि हमें दोनों में फर्क पहचानना जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि हम खुद को इन ट्रिक्स से बचाएं कैसे। किताब हमें यह सिखाती है कि सबसे पहले हमें अपने ही इमोशंस को पहचानना होगा, क्योंकि मैनिपुलेटर हमेशा आपके इमोशंस पर हमला करेगा, चाहे वो डर हो, गिल्ट हो या प्यार हो। जब भी आपको लगे कि कोई इंसान बार बार आपके इमोशंस ट्रिगर करके आपसे डिसीजंस ले रहा है, तो वहां रुककर सोचना बहुत जरूरी है। खुद से पूछो, क्या ये मेरी चॉइस है या मैं किसी के प्रेशर में आ रहा हूं? दूसरा तरीका है बाउंड्रीज सेट करना। हमें अपनी लिमिट्स क्लियर करनी होंगी। अगर आपको कोई चीज अनकंफर्टेबल लगती है तो साफ साफ ना कहना सीखना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अवेयरनेस। जितना ज्यादा आप इन टेक्निक्स के बारे में जानोगे, उतना ही आप इनके शिकार बनने से बच पाओगे। नॉलेज ही सबसे बड़ा वेपन है मैनिपुलेशंस के खिलाफ। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि ये पूरी ऑडियो बुक समरी आप सुन रहे हैं पीडिया स्क्रिप्ट चैनल पर। अगर आपको ये बातें हेल्पफुल लग रही हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली पावरफुल समरीज सीधा आप तक पहुंचे। अब हम डिटेल में समझेंगे कि डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह बड़े स्तर पर किया गया है, जैसे हिस्ट्री में डिक्टेटर्स ने, मॉडर्न वर्ल्ड में कॉरपोरेशंस ने, और किस तरह आज के डिजिटल वर्ल्ड में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपके दिमाग को मैनिपुलेट करते हैं। ये हिस्सा आपको शॉक कर देगा, क्योंकि आपको एहसास होगा कि हम सब एक इनविजिबल मैनिपुलेशन वेब में जी रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं हिस्ट्री की तरफ। अगर हम पिछली सदी पर नजर डालें तो कई डिक्टेटर्स ने पूरे देशों को मैनिपुलेट करके अपने कंट्रोल में कर लिया। एडोल्फ हिटलर का नाम आप सबने सुना होगा। उसने पूरे जर्मनी के लोगों को इस तरह मैनिपुलेट किया कि लाखों करोड़ों इंसान उसकी आइडियोलॉजी पर विश्वास करने लगे। उसने डर का इस्तेमाल किया, लोगों की फ्रस्ट्रेशंस का इस्तेमाल किया और बार बार उन्हें यही एहसास दिलाया कि उनकी सारी प्रॉब्लम्स का कारण एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है। हिटलर ने स्पीचेस में लैंग्वेज और इमोशंस का ऐसा कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया कि मैसेस ब्लाइंड हो गए। लोग ये तक नहीं सोच पाए कि वो क्या सही है और क्या गलत। यही डार्क साइकोलॉजी का सबसे खतरनाक एग्जाम्पल है। इसी तरह स्टालिन ने सोवियत यूनियन में मैनिपुलेशन और प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल किया। प्रोपेगेंडा यानी लगातार एक ही मैसेज दोहराना। जब कोई चीज बार बार आपके सामने आती है,
तो दिमाग उसे ट्रूथ मान लेता है। यही रीजन है कि डिक्टेटर्स अपनी बात बार बार रिपीट करते थे ताकि लोगों के दिमाग में वो परमानेंट हो जाए। अब जरा सोचिए, ये सब तब हुआ जब ना सोशल मीडिया था ना इंटरनेट। लोग सिर्फ न्यूज़पेपर्स और स्पीचेस के जरिए मैनिपुलेट होते थे। अब इमेजिन कीजिए कि आज के डिजिटल ईरा में मैनिपुलेशन का लेवल कितना बढ़ चुका है। आज हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है और हर दिन लाखों एड्स, कैंपेन्स और मैसेजेस हमारे सामने आते हैं। ये सब रैंडम नहीं होते, बल्कि हमारे बिहेवियर और इंटरेस्ट के हिसाब से डिज़ाइन किए जाते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारे बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। हमें क्या पसंद है, किस चीज़ पर हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, किस तरह के वीडियोस देखते हैं। फिर उसी डेटा का इस्तेमाल करके हमें वही दिखाया जाता है जो हमारे दिमाग को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब प्लेटफॉर्म्स एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करते हैं। एल्गोरिदम बेसिकली एक सिस्टम है जो प्रिडिक्ट करता है कि आपको कौन सी चीज़ पसंद आएगी। लेकिन असल में ये प्रिडिक्शन आपके अटेंशन को खींचने और आपको स्क्रीन से ग्लूड रखने के लिए होता है, और यहीं मैनिपुलेशन शुरू हो जाती है। किताब में ये पॉइंट बहुत जोर देकर कहा गया है कि डिजिटल मैनिपुलेशन सबसे सटल यानी सबसे छुपा हुआ मैनिपुलेशन है। आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी सोच धीरे धीरे बदल रही है। मान लीजिए आपको एक पॉलिटिकल पार्टी पसंद है। अब सोशल मीडिया आपको बार बार उसी पार्टी के फेवर में कंटेंट दिखाएगा। धीरे धीरे आपका दिमाग कन्विंस हो जाएगा कि बाकी पार्टीज पूरी तरह गलत हैं। यही रीजन है कि लोग आजकल इतनी पोलराइजेशन यानी डिवाइड में बंट गए हैं। डिजिटल वर्ल्ड में स्कैर्सिटी और अथॉरिटी जैसे पुराने ट्रिक्स भी नए रूप में इस्तेमाल होते हैं। ओनली 24 आवर्स लेफ्ट सेल वाले नोटिफिकेशंस हर जगह दिखाई देते हैं, और इन्फ्लुएंसर्स या एक्सपर्ट्स जिनकी बड़ी फॉलोइंग है, उनके वर्ड्स ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में अथॉरिटी की तरह सेटल हो जाते हैं। अब सबसे खतरनाक मैनिपुलेशन है मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़। सोशल मीडिया पर कोई भी न्यूज़ वायरल हो जाती है, चाहे वो सच हो या झूठ। लोग उसे बिना वेरीफाई किए मान लेते हैं और शेयर कर देते हैं। यही वो जगह है जहां डार्क साइकोलॉजी मैस लेवल पर असर डालती है। लेकिन किताब सिर्फ ये डराने वाली बातें ही नहीं बताती, बल्कि हमें सॉल्यूशंस भी देती है, और यही सबसे पावरफुल हिस्सा है। सेबास्टियन गॉफ ने कहा है कि अगर हमें खुद को और सोसाइटी को मैनिपुलेशन से बचाना है, तो सबसे पहले हमें अवेयरनेस और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी होगी। अवेयरनेस मतलब ये समझना कि हर चीज़ जो आपके सामने दिखाई जाती है वो ज़रूरी नहीं सच हो, और क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है हर इंफॉर्मेशन को बिना क्वेश्चन किए एक्सेप्ट मत करना। खुद रिसर्च करो, सोर्सेज वेरीफाई करो। नंबर 1 तरीका है पॉज लेना। जब भी कोई चीज़ आपको बहुत इमोशनल कर रही हो, चाहे डर हो, गुस्सा हो या एक्साइटमेंट, उस वक्त कोई डिसीजन मत लो। रुक कर सोचो। इमोशंस मैनिपुलेशन का सबसे आसान टारगेट होते हैं। नंबर 2 है अपनी बाउंड्रीज स्ट्रांग बनाना। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। अगर कुछ आपकी वैल्यूज के खिलाफ है तो बिना गिल्ट के ना कहना सीखो। नंबर 3 है नॉलेज। जितना आप मैनिपुलेशन टेक्निक्स को जानते हो, उतना ही आप उन्हें पहचानने और उनसे बचने में एक्सपर्ट बन जाते हो। नॉलेज ही वो शील्ड है जो आपको प्रोटेक्ट कर सकती है। नंबर 4 है अपने खुद के गोल्स और प्रायोरिटीज क्लियर रखना। जब आप जानते हो कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, तो दूसरों के ट्रैप्स में फंसना मुश्किल हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सेल्फ अवेयरनेस। खुद को समझो, अपनी वीकनेसेस पहचानो। मैनिपुलेटर हमेशा आपकी वीकनेस पर वार करता है। अगर आप पहले से जानते हो कि आपकी कमजोरियां कहां हैं, तो आप खुद को कंट्रोल में रख सकते हो। अब नैरेशन को यहां क्लोज करने से पहले मैं आपको ये याद दिलाना चाहूंगा कि आप सुन रहे हैं ये पावरफुल ऑडियो बुक समरी पीडिया स्क्रिप्ट चैनल पर। अगर इस समरी से आपको कुछ नया जानने और समझने को मिला है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि अगली बार हम और भी माइंड ओपनिंग किताबों की समरीज आपके लिए ला सकें। और हाँ, अगले वीडियो के लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी रहेगा, जहां हम डिस्कस करेंगे ऐसी किताब जो आपकी सोच और हैबिट्स दोनों को बदल सकती है। आप चाहें तो कमेंट्स में अपने पसंदीदा टॉपिक्स या किताबों के नाम लिखिए, और मैं कोशिश करूंगा कि अगला वीडियो आपकी कमेंट की गई सजेशन पर ही बनाऊं। तो यही थी पूरी जर्नी डार्क साइकोलॉजी, द पावर ऑफ पर्सुएजन एंड मैनिपुलेशन की, जहां हमने सीखा कि पर्सुएजन कैसे काम करता है,
मैनिपुलेशन किस तरह हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है और किस तरह डिजिटल इरा में ये टेक्निक्स और भी पावरफुल हो चुकी हैं। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इन सब चीज़ों को सिर्फ सुने ही नहीं बल्कि अपने लाइफ में अप्लाई भी करें, क्योंकि आखिर में मैनिपुलेटर के पास सिर्फ वही पावर होती है जो हम उसे देते हैं। तो दोस्तों, आज की इस जर्नी को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर हाँ, तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पीडिया स्क्रिप्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी अगली पावरफुल समरी सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, अगले वीडियो में हम एक और ऐसी किताब की दुनिया में कदम रखने वाले हैं जो आपकी सोच के दरवाजे खोल देगी। तो तैयार रहिएगा, क्योंकि नॉलेज की ये जर्नी अभी बाकी है। अब मैं आपसे परमिशन लेता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और बढ़ते रहिए। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई समरी के साथ।